गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का जेएसएससी सीजीएल के संस्कृत के सिलेबस में मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग समास का जो बचा हुआ पोर्शन है वो कर रहे हैं। इससे पहले आपका माहेश्वर सूत्र, संधि, कारक ये सारा कंप्लीट हो चुका है। तो जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं वो प्लीज जाके प्लेलिस्ट पे बाकी के जो वीडियोस हैं वो देख सकते हैं, तभी आपको आगे के चैप्टर्स क्लियर होंगे। तो आज हम लोग समास का जो तत्पुरुष समास है, इससे पहले अव्ययी भाव समास का डिस्कशन हो चुका है लास्ट वीडियो में। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास हम लोग किसको बोलते हैं? इस समास में प्रायः दो भेद होते हैं, दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। इसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण, और दूसरा पद विशेष्य होता है, और प्रधानता दूसरे पद की होती है। इस समास में द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक के चिन्ह, जब हम लोग कारक पढ़ते हैं तो उसमें द्वितीय से लेकर सप्तमी, जैसे कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, तो इस तरीके से कारक के चिन्ह होते हैं, वो हम लोग को कारक में ही याद रखना था। तो समास पढ़ने के लिए आपको कारक वाला जो चैप्टर है वो कंसेप्ट उसका पूरा क्लियर होना चाहिए कि इसके चिन्ह कहाँ कहाँ पे कैसे प्रयोग किए जाते हैं। तो विभक्ति के चिन्ह जो है कर्म से, कर्म को, करण से के द्वारा जो है छिपे रहते हैं। इस दृष्टि से कारक के कितने भेद होते हैं? जो आप ये पढ़ेंगे तत्पुरुष के कितने भेद हो जाएंगे? 6 भेद हो जाएंगे। क्या क्या? द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष और सप्तमी तत्पुरुष। तो आपको ये जितने भी तत्पुरुष के भेद है ये सारे पढ़ने हैं। तो इसमें कुछ सूत्र भी है, अगर आप सूत्र से पढ़ते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, या दूसरा एक और है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानस्थ तत्पुरुष। तो इसका अर्थ क्या हुआ? तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है। जब हम लोग समास पढ़ते हैं तो उसमें दो शब्द हमेशा आता है, उत्तर पद और पूर्व पद। पूर्व मतलब पहले का पद और उत्तर मतलब बाद का। ऐसा नहीं कि उत्तर को हम लोग उत्तर दिशा या आंसर समझेंगे। जब भी आप समास पढ़ेंगे तो आपको ये दो टर्मिनोलॉजीज याद रखनी। क्या क्या? उत्तर पद और पूर्व पद। तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता रहती है। किसकी प्रधानता रहती है? उत्तर पद की अर्थ की प्रधानता रहती है। इसके भेद आपको जितने भेद द्वितीय से लेकर सप्तमी तक के जो भेद हैं वो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। प्रायः जिस समासिक शब्द का अंतिम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन सा पद पे आपको ध्यान देना है? उत्तर पद पे। उत्तर का अर्थ क्या हो गया? अंतिम पद प्रधान हो। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देखते हैं, राज्य पुरुष। तो यहाँ पे राज्य मतलब क्या हो गया? राजा, राजा का पुरुष। तो जो शब्द पुरुष क्या है? विशेषण है। यहाँ राज्य शब्द पुरुष शब्द का विशेषण है। राज्य क्या हो गया है? शब्द क्या है? पुरुष है। पुरुष का विशेषण क्या है? राज्य है। ठीक है, तो इसमें अगर आप इसका विग्रह करते हैं, तत्पुरुष शब्द के दो अर्थ होते हैं। तस्य पुरुष शब्द जो आपका तत्पुरुष है उसी को अगर आप समझेंगे तो क्या हो जाएगा? तस्य पुरुष। तो तत्पुरुष वा तत्, ये तस्य कैसे हुआ? जब आप स शब्द रूप पढ़ते हैं, स तौ ते तम तौ तान, तो उसका षष्ठी विभक्ति जो होता है उसमें आप क्या पढ़ेंगे? तस्य। तो यहाँ पे क्या हो गया? तस्य जो आया है, स जो तत् धातु है, पुल्लिंग जो है, उसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन आया है। तो तत्पुरुष वा तत् से क्या हो गया है? सह पुरुष, अर्थात एक विभिन्न विभक्तियों और दूसरे के समान विभक्तियां। तत्पुरुष मतलब क्या हुआ? एक में विभिन्न विभक्तियां और दूसरों में समान विभक्तियां। तो इस तरीके से हम लोग जो ये लाइन बोल रहे हैं, प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, तो उसका मतलब क्या हुआ कि एक में विभिन्न विभक्तियां होंगी और दूसरी में समान विभक्तियां होंगी। तो इस तरीके से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? दो हो जाएगा, व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। इसके कैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के? तत्पुरुष के मुख्य दो भेद हो जाएंगे। कौन कौन से?
व्यधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। तो करण मतलब क्या हो जाएगा, आधार, जो बेस। तो इस चीज का बेस क्या है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास का अर्थ क्या होता है, जिस समासिक शब्द में विभिन्न विभक्तियां हो, वैसा समासिक पद जिसमें बहुत सारी विभक्तियां हो, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। सिर्फ एक विभक्ति नहीं, एक से ज्यादा विभक्ति हो तो वहां पे क्या कहलाएगा, व्यधिकरण तत्पुरुष समास। और समानाधिकरण तत्पुरुष समास किसको कहा जाता है, जिस समासिक शब्द में समान विभक्तियां हो, मतलब जो विभक्ति है वो सिमिलर हो, तो वो क्या कहलाएगा, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। अब आप व्यधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल देखिए। व्यधिकरण का एग्जाम्पल क्या है, राज्ञ पुरुष, मतलब राजा का पुरुष। तो यहाँ षष्ठी और प्रथमा दोनों विभक्तियां हैं। षष्ठी विभक्ति कैसे हो गया, राज्ञ। आप राजा शब्द रूप पढ़ेंगे तो षष्ठी का एक वचन जो क्या हो जाएगा, राज्ञ। और पुरुष में कौन सा विभक्ति हो रहा, प्रथमा। तो व्यधिकरण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर कोई आपसे बोलता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल क्या है, तो व्यधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, राज्ञ पुरुष। इसमें दो विभक्ति है, एक तो षष्ठी विभक्ति लग रहा है और दूसरा प्रथमा विभक्ति लग रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जिस समासिक शब्द में समान विभक्तियां हो उसे समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। मतलब वैसे समासिक पद जिसमें जो विभक्ति क्या हो, एक जैसा हो, तो वैसे को क्या हम लोग बोलते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कृष्ण सर्प, तो यहाँ कृष्ण लिखेंगे तो उसमें भी प्रथमा एक वचन होगा और सर्प में भी क्या होगा, प्रथमा एक वचन। दोनों का विग्रह करके लिखेंगे कृष्ण सर्प, तो यहाँ दोनों पद में क्या है, प्रथमा विभक्ति है, तो दोनों का विभक्ति समान है, तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, समानाधिकरण तत्पुरुष समास। समझिए आप लोग। तो तत्पुरुष समास के हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, दो भेद होगा, व्यधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष का मतलब क्या हो जाएगा, जो समासिक पद होगा उसका जब हम लोग विग्रह करेंगे तो उसमें जो दो पद होगा दोनों का विभक्ति चिन्ह अलग अलग होगा, जैसे राज्ञ पुरुष। और समानाधिकरण तत्पुरुष का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जिसमें जब आप जो समासिक पद है उसके जो विभक्ति है दोनों का विभक्ति चिन्ह क्या होगा, सेम होगा, अलग नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल था कृष्ण सर्प, इसका अगर विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्प, ठीक है। तो इसी को लेकर आगे आपको अब इसके भेद पढ़ने हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद कौन कौन से हो जाएंगे। अब इसमें आप देख लीजिए कौन कौन सा भेद हो जा रहा है। इस समास के 6 भेद आपको मुख्यतः, व्यधिकरण तत्पुरुष के कितने भेद हो जाते हैं, 6 हो जा रहे हैं। द्वितीय तत्पुरुष, तो द्वितीय तत्पुरुष जब हम लोग पढ़ेंगे तो द्वितीय विभक्ति की इसमें क्या होगी, प्रधानता होगी। एग्जाम्पल आप देखिए, ग्रामम ग्राम गतः, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ग्रामम गतः, गांव को गया। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह आ रहा है, को आ रहा है, को विभक्ति आ रहा है, ग्रामम गतः, गांव को गया। तो इसका जब आप विग्रह करेंगे तो समास क्या हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष समास। उसी तरह से एग्जाम्पल आप देखिए, दूसरा एग्जाम्पल है सुखापन्न, इसको विग्रह कीजिए, सुखम आपन्न, सुख को प्राप्त। तो सुख को प्राप्त में कौन सी विभक्ति हुई है, द्वितीय तत्पुरुष विभक्ति, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं तृतीय तत्पुरुष। तृतीय तत्पुरुष विभक्ति का एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। तो तृतीय विभक्ति की जिसमें प्रधानता होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तृतीय तत्पुरुष। तो द्वितीय तत्पुरुष में भी कुछ सूत्र है, अगर आपको इतना डीपली पढ़ना है तो एक दो सूत्र आप देख लीजिए कौन कौन से सूत्र हैं उसमें। द्वितीय तत्पुरुष के सूत्र हैं, द्वितीय आश्रितातीत पतित गातस्य प्राप्त पन्ने। तो इस सूत्र को मैं आपको शॉर्ट में समझा रही हूं। इस सूत्र है ऐसे, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन, जब ये सब शब्द होगा तो उसमें कौन सा समास होगा, द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। कौन सा शब्द आप देख लीजिए एक बार, श्रित अतीत
पतित, गत, प्राप्त और आपन, ऐसे जब शब्द होंगे तो वहां पे कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, कृष्णम श्रित, तो कृष्णाश्रित, कृष्ण के आश्रित, तो कृष्ण के आश्रित है, लेकिन इसमें समास कौन सा लग रहा है? द्वितीय तत्पुरुष। उसी तरीके से आप अतीत देखिए, दुखम अतीत, दुखातीत, तो दुखातीत में कौन सा समास हो गया है? द्वितीय तत्पुरुष। उसी तरीके से जो आपका दूसरा वर्ड था पतित, गर्त पतित, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? गर्त पतित, गड्ढे में गिरा हुआ। नेक्स्ट है गत, वनम गत, वन को गया, तो कौन सा समास हुआ? ये द्वितीय तत्पुरुष समास हुआ। लास्ट वर्ड था आपका आपन्न, दुखापन्न, दुख में पड़ा हुआ, लेकिन इसमें समास कौन सा लग रहा है? द्वितीय तत्पुरुष। तो इसी तरीके से इतने जो भेद है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, इसका भी एक सूत्र है। अगर आप वो वर्ड याद रख लीजिए तो आप उस वर्ड को देख के बता देंगे कि इसमें कौन सा समास है। और समास में आपके क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि आपको वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे आपको वनगत दिया हुआ है, वनगत देकर आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा समास है। तो वनगत देख के बहुत लोग ऐसे भी विग्रह करेंगे कि वने गता, तो वने गता तो सप्तमी तत्पुरुष लगाएंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सप्तमी तत्पुरुष नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष होगा। वनम गता, वन को गया, तो यहाँ पे कौन सा समास हो जाएगा? द्वितीय तत्पुरुष। तो कुछ शब्द अगर आप याद रख सकते हैं तो आपको वहां पे समास याद हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको शब्द बताया, क्या क्या था, जिससे कि ये द्वितीय तत्पुरुष का सूत्र है। द्वितीय, इसका शब्द आप अगर ध्यान रहेगा आपको तो आप याद रख सकते हैं, श्रित, अतीत, पति, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन, ये शब्द जब रहेगा तो कौन सा समास होगा? द्वितीय तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अब आपको एक क्वेश्चन में 3 नंबर लाना और इतना टफ कंपटीशन है तो कुछ तो ट्रिक्स लगा के आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बाकी अगर आप लैंग्वेज देखें तो मैक्सिमम लोगों का अब तक हिंदी, इंग्लिश, खोटा हो, बंगाली, उर्दू, फारसी जो भी रखे होंगे उन लोग का वो लैंग्वेज कंप्लीट हो चुका होगा और उन लोग के पास सफिशिएंट स्टडी मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन आप लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि संस्कृत में स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है, कुछ सेलेक्टेड ही है। तो आपको अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि आप जैसे क्वेश्चन देखें देन एंड देयर वहां पे आंसर करें और वो करेक्ट आंसर करें, गलत होने का चांस नहीं लेना है। तो आप कुछ ग्रामर के जो कुछ टॉपिक है जैसे संधि, समास, कारक, प्रत्यय, इसको इस तरीके से पढ़िए कि आप क्वेश्चन जैसे देखें वैसे ही आंसर कर देंगे और इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि आपसे टफेस्ट क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा तो इजी रहेगा क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट 60 to 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। बाकी 20-30 क्वेश्चन हमेशा ऐसा बनाया जाता है जो कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन किए, एक्सट्रीम लेवल प्रिपरेशन जिनका हो वही कर पाए। तो आप अपने आप को वैसा बनाइए कि आप आराम से 100 क्वेश्चन में 80 करेक्ट क्वेश्चन कर पाए। अगर आप गलत करते हैं तो 3 मार्क्स तो आपका ऐसे 3 मार्क्स तो मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग का आपका 1 नंबर तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो आप जो भी पढ़ रहे हैं, अब टाइम नहीं बचा है, आप जितना भी पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए। आपको 25 सेट्स दिया हुआ है एमसीक्यू में, जिसमें कि ग्रामर का पूरा पोर्शन है, लिटरेचर का पूरा पोर्शन है, सब कवर कराया जा चुका है। तो आप वो सब क्वेश्चन सीरीज बार बार देखिए, तभी आपको रिविजन होगा। क्योंकि जो आपका गैपिंग हो जा रहा है बीच बीच में, तो उसमें बहुत सारा चीज आपको क्या करना पड़ रहा है, रिकॉल करना पड़ रहा है। तो आप फिर से रीस्टार्ट कीजिए, जितना भी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुका है उसको जाके रिवीजन कीजिए और उसमें जो जो क्वेश्चन सीरीज मैंने कराया है एटलीस्ट 1000 क्वेश्चन का डिस्कशन मैं कर चुकी हूँ। तो आप वो 1000 क्वेश्चन देखिए और उसमें आप देखिए कि आपको अगर 40 क्वेश्चन ही है तो 40 क्वेश्चन में आप कितने अब तक करेक्ट कर पा रहे हैं। मोर देन 30 हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, लेस देन 20 हो रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ आपको पढ़ना है। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और जो वीडियोस है उसको पहले बार बार देखिए, रिवीजन कीजिए, तभी आपका अच्छे से आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो 100 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 80 करेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन लेवल होना चाहिए आपके लैंग्वेज पेपर में। और जो आपका पेपर 1 है हिंदी इंग्लिश, वो तो आप क्वालिफाई कर ही लोगे, हिंदी इंग्लिश हुआ, और जो थर्ड पेपर 3 है जीएस, तो उसका प्रिपरेशन लेवल तो अब तक हो ही चुका होगा। जब आपके दिसंबर में एग्जाम है तो इतना लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपका हो चुका होगा
कि आपको लैंग्वेज पेपर में आप कंसंट्रेट करने की जरूरत है, क्योंकि जीएस आप सभी सब्जेक्ट सभी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे होंगे, जो भी एग्जाम दे रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश भी सभी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं। तो मेन फोकस आपको अपने लैंग्वेज पेपर पे अभी करना है कि यही आपका स्कोर अच्छा कर सकता है और यही आपको अच्छे रैंकिंग दिला सकता है। तो जहां भी कुछ आपका रह गया है, जो भी रिवीजन पोर्शन में रह गया या कहीं से भी आप क्वेश्चन ले रहे हो, तो आप उस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज कीजिए। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप, ठीक है। तो आपको मैं सूत्र बता रही थी, द्वितीय तत्पुरुष समास का सूत्र क्या है। तो उसी तरीके से तृतीय तत्पुरुष समास के भी सूत्र हैं। अगर आप सूत्र याद रख लेते हैं तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो तृतीय तत्पुरुष समास का सूत्र क्या है, जैसे कि अगर आप कोई ग्रामर बुक लेंगे ना, तो आपको वो अब तो इतना टाइम नहीं रह गया कि एक एक चीज आप पढ़ें, तो आप सिंपल फॉर्मेट निकाल के एक एक सूत्र देखकर पढ़ सकते हैं। जैसे आपका सूत्र है तृतीय तत्पुरुष के लिए, जिस समासिक शब्द के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है उसे क्या कहते हैं, तृतीय तत्पुरुष समास। पूर्व पद में क्या होता है, तृतीय विभक्ति। अगर तृतीय विभक्ति होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति समास का हो जाएगा। तो इसका सूत्र आप देख लीजिए, जिस समासिक शब्द के पूर्व पद में तृतीय विभक्ति होती है उसे क्या कहेंगे, तृतीय तत्पुरुष समास। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे प्रकाश युक्त, व्याघ्र हत, भास रचित। तो अब आप इन सब का विग्रह करते हैं, जैसे प्रकाश युक्त, तो प्रकाशेन युक्त, प्रकाश से युक्त, तो इसमें कौन सा समास हुआ है, तृतीय तत्पुरुष समास। आपको ये पद दे दिया जाएगा प्रकाश युक्त। अब इससे आपको बताना होगा कि इसमें कौन सा समास है। तो जब तक आप विग्रह नहीं करेंगे तब तक आप कैसे बताएंगे कि कौन सा समास है, ठीक है। तो आप इसको विग्रह कीजिए, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, प्रकाशेन युक्ता। तो प्रकाशेन युक्ता में कौन सा समास हो गया, तृतीय तत्पुरुष। नेक्स्ट है आपका व्याघ्र हत। व्याघ्र हत का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, व्याघ्रेण हत। व्याघ्र जो मतलब बाघ जो है, टाइगर, बाघ के द्वारा मारा गया। तो व्याघ्र हत अगर है तो इस शब्द में कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है भाष रचित। भाषेन रचित मतलब भास के द्वारा रचित, तो इसमें कौन सा समास हो गया, तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इसके एक दो सूत्र हैं, आप वो भी देख लीजिए तो आपको याद रहेगा। जैसे कर्तरी करने कृत बाहुलम, यदि प्रथम पद कर्ता हो और तृतीय विभक्ति हो तो प्रथम पद करण में और द्वितीय पद कृदंत हो तो इन दोनों का समास क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास कहलाएगा। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, व्यासेन कृतम या भाषेन रचित, ये कौन सा एग्जाम्पल है, कर्तरी कर्णो कृत बाहुलम का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब इसका सूत्र देख लीजिए, कौन सा सूत्र है, पूर्व सदृश समानो अर्थ कल निपुण मिश्र लक्षण है। इतना बड़ा सूत्र है, आप इस सूत्र को तोड़ तोड़ कर पढ़ सकते हैं। जैसे यदि तृतीयांत शब्द के साथ, जो तृतीय अंत वाला शब्द है उसके साथ पूर्व सदृश सम शब्दों से कोई और शब्द आवे तो उन शब्द में क्या हो जाएगा, हमेशा तृतीय तत्पुरुष समास होगा। कौन कौन सा शब्द है आपका, पूर्व है, सदृश है, सम है, और उसके साथ ये शब्द आए जैसे कम, कलह, निपुण, मिश्र, चिकना, ये सब शब्द आता है तो कौन सा शब्द कौन सा समास होता है, तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मास पूर्व, आपका शब्द है मास पूर्व, तो मास पूर्व को अगर हम लोग विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मासेन पूर्व, तो इसमें कौन सा समास हुआ, तृतीय विभक्ति लगेगा। सिमिलरली आप एग्जांपल देखिए, दूसरा है मातृ सदृश, तो आपको मैंने बोला कौन कौन सा वर्ड बोला, पहला था पूर्व सदृश सम, इस शब्द, ये शब्द और इनके साथ क्या क्या है, ऊन, कलह, निपुण, मिश्र या श्लक्षण,
ये सब शब्द में से कोई या इनका समान अर्थ वाला कोई भी शब्द या पद आए तो वहां पे क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगा। जैसे सदृश शब्द में मातृ सदृश, इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मात्रा। मात्रा मतलब आप जो माता का शब्द रूप है आप उसमें पढ़ेंगे तो तृतीया विभक्ति में क्या होता है, मात्रा सदृश। तो इसका विग्रह करके क्या हो जाएगा, मातृ सदृश। उसके बाद आपको शब्द मैंने बताया कौन कौन सा शब्द था, पहला था पूर्व, दूसरा था सदृश, फिर है सम, उसके बाद है ऊणम, विकलम, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण और अवर। तो ये सारे जब शब्द होंगे तो वहां पे कौन सा समास लेगा, तृतीया तत्पुरुष समास लेगा। जैसे एग्जांपल है मासा पूर्व, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, मासेन पूर्व। तो कौन सा समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष समास। तो आपको शब्द याद रखना है, जैसे आप द्वितीया में शब्द याद रखें उसी तरीके से तृतीया में भी शब्द याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, पूर्व, सदृश, सम, ऊणम, विकल्पम, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण और अवर। ये सारे शब्द आप जब भी देखेंगे तो वहां पे कौन सा विभक्ति हो जाएगा, तृतीया विभक्ति लग जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए इसमें से ये जो गुडेन मिश्र है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसमें से कुछ कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान से देखिए। पहला था मास पूर्व, विग्रह करेंगे तो क्या होगा, मासेन पूर्व। तो कौन सा विभक्ति हुआ इसमें, तृतीया तत्पुरुष विभक्ति। उसी तरीके से पितृ सम, आप इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, पित्रा सम। तो कौन सा इसमें विभक्ति हो जाएगा, तृतीया तत्पुरुष विभक्ति। उसी तरीके से आप देखो एकेन, जैसे शब्द है आपका एकोनम, एकोनम का अगर आप विग्रह कहते हैं तो क्या हो जाएगा, एकेन उनम। उनम मतलब कम, ठीक है। तो एकोनम, एकोनम शब्द में कौन सा समास होगा, इसका विग्रह करेंगे एकेन उनम, तो तृतीया तत्पुरुष समास होगा। उसी तरीके से आप दूसरा एग्जांपल देखिए, धान्य विकलम, धान्य विकलम, इसका विग्रह करेंगे धान्येन विकलम, तो कौन सा समास हो गया, तृतीया तत्पुरुष। उसी तरीके से शब्द था आपका कलह, कलह शब्द को अगर आप विग्रह करेंगे, जो झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है, गाली वाली देना होता है, तो वाच्य कलह, पद क्या बनेगा, वाक्य कलह। अगर आपको शब्द दिया गया है वाक्य कलह में कौन सा समास है, तो वाक्य कलह का जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाचा कलह। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है आपका निपुण, तो निपुण शब्द जब होगा तो कौन सा समास होगा, तृतीय तत्पुरुष समास। फॉर एग्जाम्पल आचरण निपुण, विग्रह करके क्या बोलेगा, आचार्य निपुण। अगर आपका शब्द है आचार्य निपुण, तो आचार्य निपुण में कौन सा समास होगा, विग्रह कीजिए उसको, आचरण निपुण। तो कौन सा समास हो गया, तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। तो और कुछ शब्द है, जैसे मिश्र है, शब्द है आपका गुड, गुड मिश्र, तो इंग्लिश वाला गुड नहीं है, ये गुड मिश्र। आप इसको विग्रह कीजिए तो क्या हो जाएगा, गुडेन मिश्र। तो कौन सा समास हुआ, तृतीय तत्पुरुष समास हुआ। उसी तरीके से शब्द है आपका अवर, शब्द आपको दिया जाएगा मासावर, तो मासावर में कौन सा समास हुआ, मासेन अवर, एक मास छोटा, तो मासेन अवर में कौन सा समास हो गया, तृतीय तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से जो भी तत्पुरुष समास है उसका एक सूत्र है, अगर आप सूत्र याद रखिएगा तो आपसे मिस्टेक नहीं होगा। आपका ये सूत्र क्या था, एक शब्द और छूट गया आपका, लक्षण, शब्द था आपका आचरण लक्षण, तो इसमें आचार से कोमल, तो आपका द्वितीय तत्पुरुष का भी सूत्र था, आप सूत्र एक बार देख लीजिए तो आपको शब्द का विग्रह करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। द्वितीय में कौन कौन सा शब्द था, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन। ये सब जब होगा तब कौन सा समास हो जाएगा, द्वितीय तत्पुरुष। और कुछ शब्द है जो तृतीय तत्पुरुष समास के साथ होता है, कौन कौन सा शब्द है वो, पूर्व, सदृश, सम, ऊनम, विकलम, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण और अवर।
तो जब ये शब्द रहेंगे हमेशा समास कौन सा लेगा, तृतीया तत्पुरुष समास लेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास में। ये आपका तृतीय तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है आपका चतुर्थी तत्पुरुष समास। इस समास में चतुर्थी विभक्ति की प्रधानता होती है। पूर्व पद चतुर्थी विभक्ति की होती है। इसमें जो पूर्व पद होगा उसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति लेगा। इसका भी सूत्र है, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ शब्द रटिए। फिर अगर आप सूत्र याद कर लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे इसमें सूत्र है आपका, सूत्र में जैसे शब्द है आपका चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में शब्द आपके हैं क्या क्या, बलि हित सुख रक्षित। ये जो शब्द होगा तो ये शब्द के साथ जब भी पद बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे चतुर्थी तत्पुरुष समास। इसका सूत्र आप देख लीजिए क्या है, वो शब्द का अर्थ भी आपको याद रखना है। चतुर्थी तदर्थ बलि हित सुखे रक्षिता, मतलब शब्द आप देखिए तादर्थ बोध होने पर, प्रकृतिवाचक पद पर जो आपका पद है उसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन कौन सा, बलि हित सुख रक्षित और सुबंध के साथ हमेशा क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का समास ही होगा। जैसे आप शब्द एग्जाम्पल देख लीजिए कौन कौन सा है, विप्र दानम, विप्राय दानम, तो विप्र के लिए जो गरीब है उसके लिए दान दे रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति होगा। हस्तलेप, जो लेप है किसके लिए, हाथ के लिए है, तो उसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, हस्ताय लेप, तो विभक्ति क्या हो गया इसमें, चतुर्थी तत्पुरुष हो गया। उसी तरीके से अलंकार स्वर्णम, इसका विग्रह करेंगे तो क्या होगा, अलंकाराय स्वर्णम, तो आभूषण के लिए स्वर्ण, तो यहाँ पे कौन सा विभक्ति हो गया, चतुर्थी विभक्ति हो गया। अब आप सूत्र देख लीजिए कि कौन कौन सा वर्ड जब रहेगा तो वहां पे हमेशा चतुर्थी विभक्ति का सूत्र रहेगा। पहला शब्द था दारू, तो उपाय दारू, यज्ञ के लिए, यज्ञ के खंभे के लिए लकड़ी। ठीक है, तो जब आपका शब्द रहेगा दारू शब्द लगा रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, मतलब चतुर्थी विभक्ति वाला समास होगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास लेगा इस शब्द के साथ। नेक्स्ट शब्द है आपका बलि, अगर बलि शब्द आपका दिया हुआ है तो उसके साथ कौन सा लगेगा, चतुर्थी विभक्ति। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए काक बलि, काक बलि, तो काक बलि का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, काकाय बलि, काकाय मतलब जो कौवा होता है, कौवे की बलि देना, तो काकाय बलि, तो काक बलि में कौन सा समास हो गया, चतुर्थी तत्पुरुष समास। ठीक है, उसी तरीके से वर्ड है आपका हिरण्यम, शब्द आपका बनेगा कुंडला, कुंडला हिरण्यम। ठीक है, इसका विग्रह कीजिए तो कुंडलाय हिरण्यम, तो अगर आपका दिया हुआ कुंडला हिरण्यम तो कौन सा समास हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। उसी तरीके से आपका शब्द था हित, अगर हित शब्द है पद में तो हित शब्द के साथ क्या हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। जैसे पुत्र हितम, विग्रह कीजिए पुत्राय हितम, तो पुत्राय हितम में कौन सा समास हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है आपका सुखम, अगर सुख शब्द है तो सुख शब्द के साथ क्या लगेगा, चतुर्थी तत्पुरुष। पितृ सुखम, पितृ सुखम का आप अगर वो विग्रह कीजिए तो क्या हो जाएगा, पित्रे सुखम, पिता शब्द जब आप पढ़ेंगे तो पित्रे में क्या हो रहा है, चतुर्थी विभक्ति लग रहा है। तो ये सारे जो शब्द है आप क्या पढ़ रहे हैं, चतुर्थी विभक्ति का शब्द पढ़ रहे हैं। कौन कौन सा था, दारू, बलि, हिरण्यम, अर्थ, हित, सुख और रक्षित। जैसे पितृ सुखम, पिता के लिए सुख। ठीक है, तो सुखम शब्द आया है तो यहाँ पे क्या हो गया, चतुर्थी विभक्ति। सेम है रक्षिता, मातृ रक्षितम, माता के लिए बचाया हुआ, तो रक्षितम शब्द आया है तो उसमें क्या हो गया है, चतुर्थी विभक्ति लगा है, मातृ रक्षितम। तो कौन कौन से शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, दारू, बलि, हिरण्यम, अर्थ, हित, सुख और रक्षित। तो ये आप शब्द याद रखिए, इनके साथ हमेशा तत्पुरुष का चतुर्थी विभक्ति ही लगेगा। ठीक है, जैसे अर्थ के लिए द्विजार्थ, ब्राह्मण के लिए जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विजाय अर्थ,
तो द्विजाय अर्थ, ब्राह्मण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट उसी तरीके से आपको पंचमी तत्पुरुष समास भी पढ़ना है। इसका भी सूत्र होगा, अगर आप सूत्र याद रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट शब्द भी याद रख सकते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास में क्या होता है, जब तत्पुरुष समास का प्रथम शब्द पंचमी विभक्ति में हो तो वहां पे क्या हो जाता है, पंचमी तत्पुरुष समास कहलाता है। प्रथम पद क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति लगेगा, तो उस समास में क्या बोलेंगे हम लोग, पंचमी तत्पुरुष समास, ठीक है। तो आपको द्वितीय, तृतीय और चतुर्थी के साथ जो शब्द लग रहा आप वो याद रखिए। अगर आप याद रखेंगे तो आप शब्द देखते से बता देंगे कि उसमें कौन सा विभक्ति लग रहा है, ठीक है। तो पंचमी में क्या याद रखना है आपको, उसके भी कुछ सूत्र है। पंचमी भयन, या कुछ शब्द है आप वो याद रख लीजिए तो आपको याद रहेगा कौन कौन सा शब्द है। जैसे शब्द है आपका भय, भीति, भीत, ये जो भी शब्द है उनके साथ हमेशा क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, ठीक है। सूत्र आप देख लीजिए क्या है। मुख्यतः पंचमी तत्पुरुष समास भय, भीत, भीति और भी के साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, चौरात भयम, चोर भयम। अगर आपका शब्द दिया हुआ है चोर भयम, तो चोर से डरा, तो यहां क्या लग रहा है, पंचमी विभक्ति, ठीक है। चौरात भयम, तो शब्द क्या है आपका भय, तो जब भी भय, भीत, भीति और भी जब ये शब्द रहेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। जैसे आप देखेंगे व्याघ्र भीत, ठीक है, यह सर्पात भीति, सांप से डरना, अपयश भी, ठीक है। तो जहां भी कौन कौन सा शब्द भय, भीत, भीति और भी, कौन कौन सा भय, भी, भीत, भीति या भी होगा तो वहां पे हमेशा क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष होगा समास में, ठीक है। एक और सूत्र है वो भी आप देख लीजिए, जैसे भी आपने एग्जाम्पल में देखा भय भी था, ठीक है। एक और सूत्र है वो भी देख लीजिए आप, स्तोक अंतिक दूर, ये आपका शब्द है स्तोक अंतिक दूरार्थ, कृच्छा कक्तेन में क्या होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। शब्द आपका क्या है, स्तोक, अंतिक, दूर तथा इनके वाचक शब्द पंचमी शब्द के साथ समस्त होने पर यहां हमेशा क्या होगा, पंचमी का लोप होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पंचमी विभक्ति का लोप हो जाता है, लेकिन हम लोग को समझना क्या है कि यहाँ पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग हो रहा है, ठीक है। तो कौन कौन सा शब्द है वो आप देख लीजिए, कौन कौन सा शब्द है। आपको वहां पे विभक्ति नहीं दिखेगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा, लेकिन आपको समझना है कि वहां पे उसका प्रयोग हो रहा है। जैसे आपका शब्द है स्तोकात मुक्त या फिर आंतिकात आगत, तो अगर आपको शब्द दिया गया है स्तोकात मुक्त, तो इसमें क्या हो जाएगा, मुक्त शब्द की वजह से यहाँ पे क्या हो जा रहा है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। या फिर आंतिकात आगत, आंतिकात गत में क्या हो जा रहा है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। उसी तरीके से दूसरा शब्द है दुरागत या कृच्छात आगत, आगत शब्द जहां भी हो रहा है तो वहां पे क्या लग रहा है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से और कुछ शब्द हैं, जो शब्द आप याद रखेंगे कि उसके साथ हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। शब्द में आप देखिए क्या क्या है, आपेत, ढोढ़, मुक्त, पतित, पत्र, शैल्प, पंचमी, ये सब में क्या होगा, हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे शब्द है आपका आपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, अपतश्च, च्युत, भ्रष्ट, निर्गत, ये शब्द जब भी होगा, आदि शब्द पंचमत्य शुबंत शब्दों के साथ समस्त होते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है, पंचमी विभक्ति होता है। जैसे आप आपेत का एग्जाम्पल देखिए, सुखा पेता, अगर आपको शब्द दिया हुआ सुखा पेता, तो सुखा पेता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ, पंचमी विभक्ति का। विग्रह करके देखिए, सुखात अपेत, सुख से दूर। उसी तरीके से आपका है शब्द है आपका कल्पना पोढ़म, कल्पना से दुर्बल, विग्रह कीजिए कल्पनाया अपोढ़, तो यहाँ पे कौन सा प्रयोग हो रहा है, पंचमी विभक्ति। वर्ड है मुक्त, तो अपेत, अपोढ़, मुक्त, ये सारे शब्द होंगे तो हमेशा वहां पे क्या होगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। मुक्त, जैसे बंधन मुक्त,
बंधनात् मुक्त, बंधन से मुक्ति। तो क्या लग रहा है, पंचमी विभक्ति। जैसे पतितः, तो आप ये शब्द याद रखिए, क्या क्या था, अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतितः, च्युत, भ्रष्ट और निर्गत। तो ये सब से एक एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए कि कैसे हो रहा है। मुक्त से हो गया बंधन मुक्त, विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, बंधनात् मुक्त, बंधन से मुक्ति। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रसाद पतिता। प्रसाद पतिता मतलब महल से गिरा हुआ, तो विग्रह करेंगे तो कैसे होगा, प्रसादात पतिता। क्या लगा इसमें, पंचमी तत्पुरुष समास। उसी तरीके से आप देखिए अप्रस्त, आपको शब्द है दुर्भिक्षा अप्रस्त, मतलब अकाल से डरा हुआ। विग्रह कीजिए क्या हो जाएगा, दुर्भिक्षात अप्रस्त। तो दुर्भिक्षात में क्या लग रहा है, पंचमी विभक्ति लग रहा है, और उसमें क्या हो रहा है, पंचमी तत्पुरुष समास। जब इसका समस्त पद विग्रह हो जाएगा तो समास कौन सा होगा, पंचमी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है जैसे धर्मच्युत, आपका शब्द है धर्मच्युत, तो धर्मच्युत में कौन सा समास लग रहा है, धर्मात् च्युत, धर्म से गिरा हुआ। तो क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। सिमिलरली आपका वर्ड है भ्रष्ट, अगर भ्रष्ट वर्ड है तो वहां पे क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। जैसे आचार भ्रष्ट, अगर आपको शब्द दिया हुआ है आचार भ्रष्ट, विग्रह कैसे करेंगे, आचारात भ्रष्ट, मतलब वह अपने व्यवहार से भ्रष्ट है। तो विभक्ति क्या हो गया, पंचमी विभक्ति। समास क्या हो जाएगा, पंचमी तत्पुरुष समास। पंचमी तत्पुरुष समास में लास्ट एक शब्द बचा है निर्गत। निर्गत मतलब निकलना। शब्द है आपका गृह, गृह निर्गत, तो गृह निर्गत में कौन सी विभक्ति हुई, पंचमी तत्पुरुष समास। विग्रह कीजिए कैसे हुआ, गृहात निर्गत, घर से निकला हुआ। तो कौन सा समास हो गया, पंचमी तत्पुरुष समास। तो आप जो शब्द है वर्ड वाइज याद कर लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि कौन कौन से वर्ड में पंचमी विभक्ति लगती है। कौन कौन से वर्ड में, पहले तो आपका था भी, भीति, भय, ये सारे जहां भी यूज होगा वहां पे पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके बाद कुछ और वर्ड था, मुक्त हुआ, आगत हुआ, दुरात, मुक्त, आगत, ऐसा कुछ वर्ड होगा तो हमेशा वहां पे क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति होगा। आपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित, च्युत, भ्रष्ट, निर्गत, ये सब वर्ड जब होगा तो क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, आप एक एक जितने भी तत्पुरुष समास के भेद हैं उसके सूत्र के साथ वही एग्जाम्पल लिख लीजिए तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास में प्रथम पद षष्ठी विभक्ति होगी, ये तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड है कि जो प्रथम पद होगा वो षष्ठी विभक्ति होगा, तभी पूरा पद क्या कहलाएगा, षष्ठी विभक्ति तत्पुरुष समास कहलाएगा। उसमें भी सूत्र है कि कौन से शब्द के साथ कौन, देखते से आप पता कर सकते हैं कि इसमें षष्ठी विभक्ति का समास होगा। आपके षष्ठी विभक्ति का कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या क्या है। राज्ञ पुरुष, अगर राज पुरुष दिया हुआ है तो उसका विग्रह क्या होगा, राज्ञ पुरुष, राजा का पुरुष। दासी पुत्र, दास्य पुत्र, दासी का पुत्र, काके की होगा जो चिन्ह लग रहा है उसमें। नंद गृहम, नंदस्य गृहम, नंद का घर। तो जिसमें भी षष्ठी विभक्ति के चिन्ह आप लोग को पता है, काके की, रारेरी, नानेनी, ऐसा चिन्ह होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष समास लग जाएगा। अब इसमें भी कुछ सूत्र है, अगर आप सूत्र याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ शब्द जो है उसको याद रखिए कि कौन कौन से शब्द में सप्तमी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, वो शब्द आप याद कर लीजिए तो ठीक है। आपका कुछ शब्द देख लीजिए कौन कौन सा है। जैसे राज्ञ पुरुष तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, वो तो याद ही रहेगा। विप पुत्र, विप्रस्य पुत्र, जल प्रवाह, जैसे एग्जाम्पल है जल प्रवाह, तो जल प्रवाह का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जलस्य प्रवाह। जलस्य प्रवाह में कौन सा विभक्ति हो रहा है, षष्ठी विभक्ति। अब इसका सूत्र है न निर्धारण, अर्थात किसी वस्तु
की किसी वस्तु से श्रेष्ठता बताने में। जैसे हम लोग कारक में पढ़े थे, श्रेष्ठ जब बताते हैं तो उसमें क्या होता है, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसमें भी ऐसे ही सूत्र है, किसी वस्तु को किसी वस्तु से जब श्रेष्ठ बताएंगे, मतलब जब हम लोग कंपेयर करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा, षष्ठी समास नहीं होगा। क्या हो जाएगा, जैसे कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ या देव नाम हरि, तो इसमें क्या लग रहा है, कवि नाम कालिदास। तो आप इसमें देखिए किसका प्रयोग हो रहा है, देव नाम हरि, तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। तो आप ये कुछ वर्ड है जिसको देख के आप कंपेयर करना हो या कुछ करना, तो वहां पे क्या हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, एक और सूत्र है इसका, त्रिचकाभ्यम कर्तरी। यदि षष्ठी विभक्ति वाले शब्द के बाद, अगर षष्ठी विभक्ति का शब्द है उसके बाद अगर त्रिच प्रत्यय वाले शब्द होते हैं, त्रिच प्रत्यय वाले शब्द कौन से हो जाएंगे, कर्ता, दृष्टा में अक प्रत्यांत और लास्ट में अक प्रत्यांत लगता है, जैसे सेवक, दर्शक, धावक, याचक, ऐसे शब्द रहे तो षष्ठी तत्पुरुष का समास क्या होगा, वहां पे जो विग्रह करेंगे तो वो नहीं होगा। जैसे आप देखिए क्या है, तटस्य कर्ता या जगत, तो ये सब क्या होगा, ये सब नहीं होगा। ये आप क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शनल केसेस में पढ़ सकते हैं। अब जिसके साथ होगा आप वो एक बार देख लीजिए कि किन किन के साथ होगा। तो ये जो काकेरी, राजपुरुष हुआ, दासी पुत्र हुआ, नंद गृहम होगा, ये सब में क्या हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष का समास लगेगा। ठीक है, तो ये था षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सप्तमी तत्पुरुष समास। तो जिस समासिक शब्द का प्रथम पद सप्तमी विभक्ति का हो तो वो पूरा जो शब्द बनेगा उसमें क्या लगेगा, सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाता है। यह समास विशेष दशाओं में होता है। यह कब होता है, जब विशेष दशा होता है तभी होता है। तो आपको वो विशेष दशा जो याद रखना है। एग्जाम्पल आप देखिए इसका क्या है, सभा पंडित या युद्ध वीर, मुनि श्रेष्ठ, तो ये सब में जब आप विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, सभा पंडिता का विग्रह कीजिए, सभायाम पंडित, सभा में पंडित। ठीक है, इसमें सप्तमी विभक्ति का चिन्ह आ रहा है। उसके बाद है युद्ध, युद्धे वीर, युद्ध में वीर, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। मुनि श्रेष्ठ, मुनीषु श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ, तो किस विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो कुछ कुछ वर्ड भी आप देख लीजिए कि किस वर्ड के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन सा वर्ड है, सप्तमी शौंडे, सिद्ध, सूक्ष्म, पक्व, बांधश्च, इन दोनों सूत्रों की साधम्य होने की अर्थ में क्या हो जाता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन कौन सा होता है, जैसे आपका शब्द है सौंड मतलब चतुर, धूर्त, प्रवीण, सीवंत, अंतर, अधि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, ये सारे शब्द है। ये शब्द जब भी रहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, कौन कौन से शब्द आप देखिए, सौंड, धूर्त, चितव, प्रवीण, भूषित, अंतर, अधि, पटु, पंडित, कुशल, चपल, निपुण, शुद्ध, सूक्ष्म, पक्व, बंध, इन शब्दों के साथ जब भी ये शब्द रहेगा तो क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष समास कहलाएगा। मैं एक दो एग्जांपल बता देती हूँ कौन कौन सा, जैसे अक्षी सौंड, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, विग्रह कीजिएगा, अक्षेसु सौंड, सप्तमी तत्पुरुष। प्रेमनी धूर्त, सप्तमी तत्पुरुष, तो सौंड, धूर्त, ये सारे वर्ड में क्या हो जाएगा, सप्तमी तत्पुरुष। जैसे दानवीर, तो दानवीर में भी सप्तमी तत्पुरुष होगा, सिंपल है, आप विग्रह कर लीजिए। व्यवहार चपल, इसमें भी विग्रह कीजिए तो क्या हो जाएगा, व्यवहारे चपल, सप्तमी तत्पुरुष। कटाह सिद्ध, कटाहे सिद्ध, सप्तमी तत्पुरुष। व्याकरण पटु, पटु शब्द है, विग्रह करेंगे व्याकरणे पटु, सप्तमी तत्पुरुष। शास्त्र निपुण, शास्त्र निपुण, विग्रह करने पे आया। तो ये सब जो शब्द हैं इनके साथ हमेशा क्या होगा, सप्तमी विभक्ति। समझ गए आप लोग, जैसे सभा पंडित,
सभायाम पंडित या बंध, चक्रे बंध, तो ये सारे जितने वर्ड है इसमें क्या होगा, सप्तमी तत्पुरुष का समास कहलाएगा। कौन कौन से, अक्षी सौंड, प्रेम धूत, सभा पंडित, आताप सूक्ष, चक्रबंध, स्थली पक्व, व्याकरण पटु, शस्त्र निपुण। आपसे क्वेश्चन देकर पूछा जा सकता है कि दानवीर, दानवीर में कौन सा समास है, तो विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, दाने वीर। आप कोई भी समास अगर आपका आता है तो आप सबसे पहले उसको विग्रह कीजिए। विग्रह करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा विभक्ति लग रहा है, जो विभक्ति लग रहा है उसके अकॉर्डिंग आप समास का नाम दे सकते हैं जब आप तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तब। तो उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि तत्पुरुष समास का विग्रह करने में अंतिम पद क्या होता है, ज्यों का त्यों प्रयुक्त होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तथा प्रथम पद में उसके कारक विभक्ति चिन्ह के अनुसार, शब्द की प्रकृति के अनुसार आकारांत, इकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग विभक्ति का प्रयोग करते हुए समास का विग्रह किया जाता है। ठीक है, तो आपको तत्पुरुष समास में द्वितीय से लेकर सप्तमी तक में कैसे पहचानना है, क्या क्या सूत्र है, उस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप उसके शब्द याद कर लीजिए कि मिश्र है तो तृतीया होगा, या फिर भय भी है तो पंचमी होगा, या सप्तमी वाले शब्द है, या पटु है, बंध है, शुक है, पंडित है, तो ये सब में क्या हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति होगा। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा समास अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने अव्ययी भाव अच्छे से कंप्लीट किया था। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, तत्पुरुष समास के जितने विभक्ति थी वो सारा कंप्लीट हो गया। आगे के क्लास में बाकी का जो समास बच गया है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, केवल या अलूक समास, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस बन चुके हैं, जो लोग बीच में छोड़ दिए हैं वो पहले से स्टार्टिंग से देखें, सारा चैप्टर रिवीजन करें, और जो आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर है वो सारा कंप्लीट हो चुका है जो आपके सिलेबस में। तो आप वो सब वीडियोस कंटिन्यू देखिए, बार बार देखिए, तभी आप रिवीजन, मतलब वो जो शब्द हैं उसमें, या वेद पढ़ रहे हैं उसके भेद पढ़ रहे हैं, ब्राह्मण उपनिषद जो पढ़ रहे हैं, तो उसको बार बार देखिएगा, तभी आपको उसके नाम सब याद रहेंगे। तो आज के क्लास में तत्पुरुष समास यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर न्यू अपडेट्स।